ओपनर यानी सलामी बल्लेबाज। क्रिकेट में इस एक शब्द का महत्व कप्तान के बराबर है, क्योंकि जिस तरह कप्तान टीम को मुश्किल वक्त में जोड़कर रखता है, उसी तरह सलामी बल्लेबाजों पर एक मजबूत नींव रखने की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि हर टीम संपूर्ण सलामी जोड़ी की तलाश करती है, एक ऐसी तलाश जो 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने भी की थी। उस दौरान भारत ने करीब 1 दर्जन सलामी बल्लेबाज आजमाए थे। इस तलाश का हिस्सा एक ऐसा बल्लेबाज भी था जो गेंद को पुराना करने में एक्सपर्ट माना जाता था, जो कई सालों तक भारतीय टीम से बाहर रहने के बावजूद घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ बनाता रहा। वो सलामी बल्लेबाज जो आज हिंदी दर्शकों के लिए क्रिकेट की आवाज है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं आकाश चोपड़ा की। तो चलिए नारद टीवी की खास श्रृंखला अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस एपिसोड में आकाश चोपड़ा के एक स्टाइलिश ओपनर से टॉप बैट्समैन और फिर मशहूर कमेंटेटर बनने के सफर पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आकाश चोपड़ा का जन्म 19 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ। पिता श्यामलाल चोपड़ा ने आकाश के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। आकाश ने भी अपने पिता के भरोसे को सही साबित किया। एकेडमी में आकाश कोच की हर बात को डायरी में थे। आकाश ने स्कूली दिनों से ही अपने तकनीकी पर जमकर काम किया और खुद को एक ओपनर के रूप में स्थापित किया। आकाश चोपड़ा ने क्लब स्तर पर सोनेट क्रिकेट क्लब दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय अंडर 19 टीम में आ गए। उन दिनों अंडर 19 क्रिकेट में टेस्ट मैच भी हुआ करते थे। साल 1997 में श्रीलंका बनाम भारत टेस्ट मैच से आकाश ने अंडर 19 डेब्यू किया। आकाश के साथ उस मैच में भारत के अजीत आगरकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा जैसे महान खिलाड़ियों ने भी डेब्यू किया। उस मैच में आकाश चोपड़ा ने 4.5 घंटे डटकर बल्लेबाजी की और 156 गेंदों में 53 रन बनाए। भले ही ये पारी रनों के हिसाब से छोटी नजर आती है, मगर आकाश के टेम्परामेंट और दृढ़ता ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद इंडिया ए के लिए खेलते हुए आकाश ने 13 मैचों में 41.3 की औसत से 537 रन बनाए और दिल्ली रणजी टीम के दरवाजे पर दस्तक दी। धीरे धीरे आकाश की मेहनत और जिद रंग लाई। पहले साल 1996-97 सत्र में दिल्ली के लिस्टे यानी घरेलू वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया और अच्छा प्रदर्शन किया। फिर अगले सत्र में दिल्ली की रणजी टीम में भी आ गए। आकाश ने 1997-98 रणजी सत्र में कमाल का प्रदर्शन किया। उस साल आकाश ने 2 शतकों के साथ 70.33 की औसत से 422 रन बनाए। साथ ही आकाश के खेलने के स्टाइल ने भी प्रभावित किया और अपने पहले ही वर्ष में उत्तर क्षेत्र की टीम में शामिल हो गए, जो कि उस दौर के हिसाब से एक उल्लेखनीय बात थी। आकाश ने एक दिलीप ट्रॉफी मैच में भाग लिया और दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने में सफल रहे। पहले ही रणजी सीजन में लाजवाब खेल के बाद आकाश दूसरे सीजन में बुरी तरह फ्लॉप रहे और 5 मैच में सिर्फ 119 रन ही बना पाए। मगर पिछले सीजन में रनों के लिए तरसने वाले आकाश ने शानदार वापसी करते हुए 2000-2001 सत्र में रनों का अंबार लगा दिया। उस साल आकाश ने 70.38 की औसत से 915 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक पारी में रिकॉर्ड 222 रन बनाए और सनसनी मचा दी। अब आकाश चोपड़ा भारतीय क्रिकेट में कोई अनजाना नाम नहीं था, मगर घरेलू क्रिकेट में करीब 6 साल लाजवाब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें भारतीय कैप मिलना अभी बाकी थी। घुटने की चोट से उभरने के बाद आखिरकार साल 2003 में चयनकर्ताओं ने आकाश को भारतीय टीम में शामिल किया। आकाश ने डेब्यू मैच में 42 और 31 रनों की छोटी मगर आकर्षक पारियां खेली। यहाँ आकाश के डेब्यू से जुड़ी एक खास बात का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल हुआ ये था कि परंपरा के अनुसार डेब्यूटेंट को टीम का कप्तान या कोई अनुभवी खिलाड़ी टेस्ट कैप देता है, मगर आकाश के वक्त टीम मैनेजमेंट और कप्तान दोनों ही ये परंपरा भूल गए। इस तरह आकाश बिना आधिकारिक कैप के मैदान में उतरे। दूसरे मैच की दोनों पारियों में 52 और 60 रन बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा साबित की। दोस्तों, उस दौर में भारतीय टीम एक अच्छी सलामी जोड़ी के लिए जूझ रही थी। सहवाग के साथ एक ऐसे ओपनर की तलाश थी जो एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी करे और सहवाग को ताबड़तोड़ खेलने की छूट मिल सके। आकाश चोपड़ा की एकाग्र होकर घंटों खेलने की काबिलियत और नई बॉल को पुराना करने की प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें टीम का मुख्य सलामी बल्लेबाज बना दिया। ये आकाश का शांत दिमाग और सहवाग का बेबाक अंदाज ही था, जिसके कारण साल 2004 का ऑस्ट्रेलियाई दौरा भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। उस दौरे पर आकाश ने बल्ले के साथ अपनी फील्डिंग से भी सबको प्रभावित किया। नेहरा की नो बॉल पर शॉर्ट लेग में आकाश ने जस्टिन लैंगर का जो कैच पकड़ा था, वो आज भी सर्वश्रेष्ठ कैचों की लिस्ट में शीर्ष पर आता है। भले ही आकाश ने उस सीरीज में सिर्फ 186 रन बनाए थे, मगर गांगुली और चयनकर्ताओं को उनकी प्रतिभा पर विश्वास था, जिसके चलते उन्हें पहले पाकिस्तान और अंत में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध घरेलू सीजन में 2-2 मैच खेलने का मौका मिला। लेकिन आकाश इन 4 मैचों में बुरी तरह फ्लॉप रहे और 7 पारियों में
में सिर्फ 66 रन बना सके। इधर आकाश का खराब दौर चल रहा था, उधर युवराज ने कुछ शानदार पारियां खेलकर टीम में अपनी सीट पक्की की। इसके बाद वसीम जाफर और गौतम गंभीर अच्छे प्रदर्शन के चलते सहवाग के साथ सलामी जोड़ी के रूप में कई वर्षों तक खेले, जबकि आकाश साल 2004 के बाद फिर कभी भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पाए। आकाश ने अपने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 23.00 की औसत से 437 रन ही बनाए। आकाश चोपड़ा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आंकड़े बेहद कमजोर नजर आते हैं, मगर सच्चाई उससे काफी अलग है। आकाश ने सहवाग के साथ 19 बार पारी शुरू की और 47.01 की लाजवाब औसत से 897 रन बनाए, जिसमें 4 शतक की साझेदारी भी थी। इन लाजवाब आंकड़ों की वजह से ही वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा की जोड़ी को नमक चीनी कहकर बुलाया जाता था। भले ही आकाश का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा हो, मगर घरेलू क्रिकेट में आकाश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और समय समय पर बड़े स्कोर भी बनाए थे। खास तौर पर 2007-08 रणजी सत्र में दिल्ली की खिताबी जीत में आकाश ने 783 रन बनाने के बाद भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद बनी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 2010 रणजी सत्र के बाद दिल्ली रणजी टीम से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मगर आकाश ने हार नहीं मानी और गेस्ट प्लेयर के रूप में राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। इस दौरान आकाश ने राजस्थान की रणजी ट्रॉफी जीत में खास योगदान दिया। हालांकि आकाश राजस्थान के लिए बस 2013 तक रणजी ट्रॉफी में खेले और अंत में साल 2015 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। संन्यास के वक्त आकाश ने 162 फर्स्ट क्लास मैचों में 45.35 की करिश्माई औसत से रिकॉर्ड 10,839 रन बनाए, जिसमें एक 13 शतक भी शामिल है। घरेलू क्रिकेट में आकाश के आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि वो एक आला दर्जे के खिलाड़ी थे। आकाश का जिक्र करते हुए एक बार गांगुली ने कहा था, आकाश कमाल का टेस्ट बल्लेबाज है, मगर वो आज की क्रिकेट के हिसाब से स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, वो अपने जमाने से पीछे का बल्लेबाज है। दोस्तों, संन्यास के बाद जहां ज्यादातर खिलाड़ी अच्छा वक्त बिताने और पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, वहीं आकाश चोपड़ा ने संन्यास के बाद भी अपने क्रिकेट प्रेम को मरने नहीं दिया और लगातार क्रिकेट की आवाज बनकर अपने प्रशंसकों से जुड़े रहे। साथ ही आकाश चोपड़ा 4 किताबें भी लिख चुके हैं, जिनमें आउट ऑफ द ब्लूज और बियॉन्ड द ब्लूज पर मशहूर क्रिकेटर पत्रकार सुरेश मेनन ने कहा था, ये किसी भी भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। इसके अलावा द इनसाइडर और नंबर 2 लाइव पर आकाश को तारीफें मिल चुकी हैं। साथ ही आकाश अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बेहद आसान और आकर्षक भाषा में क्रिकेट से जुड़ी जानकारी देते हैं। आकाश के दिमाग में क्रिकेट के ऐतिहासिक लम्हे कंप्यूटर में डेटा के समान फीड रहते हैं। यही वजह है कि हर्षा भोगले कहते हैं कि आज के दौर में आकाश चोपड़ा जैसा दूसरा हिंदी कमेंटेटर भारत में नहीं है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आकाश चोपड़ा आगे भी भारतीय क्रिकेट के यादगार लम्हों में अपनी आवाज के साथ जुड़े रहेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।